पिछले 36 दिनों से राजभवन के समक्ष करीब 3000 मानव दिवस कर्मी लगातार आमरण अनशन पर है और सरकार की तरफ से उदासीन रवैया दिख रहा है। अभी तक कोई अधिकारी या सरकार के मंत्री इनसे मिलने भी नहीं आए हैं और यही कारण है कि अब हथियार उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से अपने समायोजन की मांग को लेकर राज्य भर के करीब 3000 मानव दिवस कर्मी बिजली कर्मचारी राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर है। पर अब तक सरकार या सरकार के कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने चिंता जताई है। साथ ही सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए हथियार उठाने की तैयारी में जुट गए हैं। कर्मचारियों की माने तो पिछले 20 वर्षों से 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका समायोजन नहीं हुआ है। साथ ही कई कर्मचारी विकलांग भी हो गए हैं। हाल ये है कि अब बोर्ड भी इनको बाहर करने का रवैया अपना रही है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम करने के बाद भी हमें बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे हम अपना घर परिवार भी सही से नहीं चला सकते हैं। ऐसे में घर परिवार का बोझ उठाना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं बच्चों की शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हम भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं। वहीं इस भूख हड़ताल की वजह से हमारे कर्मचारी लगातार बीमार पड़ रहे हैं, साथ ही मरने की स्थिति बन गई है। और अब भी सरकार नहीं चेती और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग को अस्थायीकरण का मांग है भैया। अस्थायीकरण क्योंकि इतना 15-20 वर्षों से हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को जैसे लात मार के हटा दिया जा रहा है, तो हम लोग इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे। अब हम लोग के पास में एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ऐसे भी हम पहले से उस चीज़ से जुड़े हुए थे, लेकिन लास्ट में अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरे करेगी तो लास्ट में अब हमको हथियार उठाने पर मजबूर कर। नाम बता दीजिए। हम आज मेरा 36वां दिन है। 9 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं, 16 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आमरण अनशन चालू है। लोग यहाँ मरने के लिए तैयार है, मर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वहाँ से छूट के भी आ रहे हैं, वापस अनशन पर बैठ रहे हैं। इस हालत को देखने के लिए कोई भी नहीं आया। बोर्ड से एक बार डीपी साहब आए गोविंद यादव, उसके बाद कोई भी आदमी नहीं आया हमारे पास। अगर ऐसी स्थिति में झारखंड का सर्वनाश लिखा है तो हमारे मानव दिवस कर्मी जब मजदूर पूरे तरह से यहाँ से छूटकर चले जाएंगे तो उनके से पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, जंग। और जंग या किसी भी हाल में हो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हथियार उठाना पड़े, नाश या सर्वनाश ये सरकार हाथ में हो और इस बोर्ड के हाथ में लिखा है, क्योंकि जो मुझे नहीं चाहता हम उसे नहीं चाहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। मानव दिवस श्रमिक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ जहां राज्य सरकार झारखंड के विकास और रोजगार की बात करती है, वहीं दूसरे तरफ राज्य के युवा पीढ़ी या कहे तो बिजली कर्मचारी लगातार आमरण अनशन पर है और बेरोजगारी के कारण ये सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर है। ऐसे में राज्य विकास की ओर कितना अग्रसर होता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी मंटू कुमार के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज इंडिया, रांची।